हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सभी एग्जाम्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है रामसर स्थल। तो देखिए, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते ही हैं। तो आज इस वीडियो में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को देखेंगे और कुछ वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न भी देखने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं रामसर स्थलों के बारे में जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो सबसे पहले जो रामसर सम्मेलन है वह 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर जो कि ईरान में है वहाँ पे हुआ था। और इस कन्वेंशन पे भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। और वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट हैं? 82 रामसर साइट हैं। कितनी रामसर साइट हैं? 82। तो भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट हैं? 82। जो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है वो है सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और सबसे छोटी भारत की रामसर साइट है रेणुका, जो कि कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से राज्य में है, तो वो है तमिलनाडु, जिसमें 16 रामसर साइट हैं। और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, जिसमें कि 10 रामसर साइट हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट भारत के कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु में। और इससे पहले यूपी में थी, लेकिन अभी 2023 में तमिलनाडु में हो चुकी है यूपी से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, बात करें कि भारत के जो सबसे पहले रामसर साइट के रूप में किस किस को मान्यता दी गई थी, तो दो रामसर साइट को मान्यता दी गई थी। पहला है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में, और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में। भारत के सबसे पहले रामसर स्थल घोषित होने वाले यही 2 स्थान हैं, ठीक है। और दुनिया में सबसे पहले रामसर साइट कौन सी बनी? कोबर्ग प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया 1974 में बनी थी। और 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। और 2024 में इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ठीक है। आगे है कि अभी जो हाल ही में भारत में 2 रामसर साइट बनी हैं उनके बारे में। तो पहला है बागी पक्षी अभयारण्य, जो कि 81वें नंबर का बिहार में। दूसरा है नकटी पक्षी अभयारण्य, 82वें नंबर का, ये भी बिहार में है। ये दोनों जून 2024 में बने हैं, ठीक है। तो जून 2024 तक भारत में कितनी रामसर साइट हैं? 82, ठीक है, ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम देखेंगे राज्यवार कि कौन से राज्य में कितनी रामसर साइट है और कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में 3 रामसर साइट हैं। पहली है कांवरताल झील, जो कि 2020 में बनी थी। जो नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य, ये अभी हाल ही में बने हैं, 81वां और 82वीं। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की 81वीं रामसर साइट कौन सी है या 82वीं रामसर साइट कौन सी है, ठीक है। तो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, इनके नाम याद रखने हैं और ये याद रखना है कि कौन से राज्य में है, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है 10 रामसर साइट। कितनी है? 10। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील, सूर सरोवर पक्षी विहार, हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। ये 10 रामसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का भी री एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ही है, तो ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला है आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश में केवल 1 रामसर साइट है, जो कि कोलेरू झील है और 2002 में बनी थी, ठीक है। बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में है 4 रामसर साइट। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य,
बाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य और खिचड़िया वन्यजीव अभयारण्य। ये 4 रामसर साइट गुजरात की हैं जो कि ध्यान रखनी है। ठीक है। बात करें हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा में 2 रामसर साइट हैं। पहली है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये 2 हरियाणा की रामसर साइट हैं। आगे है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 1 रामसर साइट है जो कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, 2020 में बनी थी। बात कर लें गोवा की, तो गोवा में भी 1 रामसर स्थल है जो कि कौन सा है, नंदा झील, और यह कब घोषित किया गया था, 2022 में। ठीक है। आगे बात करें असम की, तो असम में भी 1 ही रामसर साइट है, वो है दीपोर झील। कितनी है, 1 दीपोर झील है जो कि 2002 में बनी थी। ठीक है। आगे बात कर लें मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम में भी 1 ही रामसर साइट है जो कि पाला आर्द्रभूमि के नाम से जानी जाती है, और इसकी भी घोषणा कब हुई थी, 2022 में हुई थी। ठीक है, याद रखनी है। आगे बात करें मणिपुर की, तो देखिए मणिपुर में भी 1 ही रामसर साइट है जो कि लोकटक झील है, जिसमें हमने बात की थी कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और इसमें एक हिरन पाया जाता है जो कि मणिपुर का राज्य पशु है, उसको बोलते हैं संगाई हिरन। संगाई हिरन ये यहाँ का राज्य पशु है जिसको कि डांसिंग डियर कहते हैं, डांसिंग डियर। ठीक है, ये मणिपुर का राज्य पशु है। आगे बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं। पहली है सांबर झील और दूसरी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत की पहली रामसर साइटों में से एक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक में 4 रामसर साइट हैं। ठीक है, इसमें से 3 रामसर साइट तो वो हैं जो कि अभी हाल ही में फरवरी 2024 में घोषित हुई थी, 5, उनमें से 3 थी कर्नाटक की। ठीक है, इसमें पहली है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, दूसरी है अगनासनी मोहाना, तीसरी है मगदी संरक्षण रिजर्व, और चौथी है रंगना तितुबी। ये कर्नाटक की 4 रामसर साइट हैं। तो ये 3 तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ये 2024 में ही घोषित हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं जो कि कितनी है, 16। कितनी है, 16 रामसर साइट हैं। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व, अभी जो फरवरी 2024 में 5 हुई थी उसमें से 3 तो कर्नाटक की थी और 2 तमिलनाडु की। ठीक है, अगली है करगिली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व वन, पिचवरन मैग्रोव, और अगली है कुंतनकुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, और उदयमारुथपुरम पक्षी अभयारण्य। आगे हैं तमिलनाडु की ओर देख लें, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य, वेलोड पक्षी अभयारण्य, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, वुडवुर पक्षी अभयारण्य, कांजीरमकुलम पक्षी अभयारण्य, और पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। तो ये तमिलनाडु की 16 रामसर साइट हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में कितनी रामसर साइट हैं, 6 रामसर साइट। चिल्का झील, भीतरकनिका, ये भीरकनिका नहीं है, ये है भीतरकनिका। अगली है सतकोसिया गार्ज, टपारा झील, हीराकुंड रिजर्व और अनसुपा झील। देखिए चिल्का झील है जो भारत की फर्स्ट रामसर साइट थी 2, उनमें से एक है चिल्का झील और केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। अगला है पंजाब। तो पंजाब में भी 6 रामसर साइट हैं।
कौन कौन सी हैं? हरके झील, कंजली झील, रोपड़ आर्द्रभूमि, केशोपुर म्यानी रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य और व्यास संरक्षण रिजर्व। ये पंजाब की 6 रामसर साइट हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट हैं। भोज आर्द्रभूमि, सांख्य सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि और यशवंत सागर। ये मध्य प्रदेश की 4 रामसर साइट हैं। इनमें से जो भोज आर्द्रभूमि है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे जम्मू कश्मीर की रामसर साइट्स के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में कितनी है? 5 रामसर साइट हैं। वुलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। होकेरा आर्द्रभूमि, सुरिनसर और मानसर झील, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये भारत की 5 रामसर साइट हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। बात करें केरल के बारे में, तो केरल में 3 रामसर साइट हैं। अष्टमुड़ी झील, संस्थमकोट्टा झील, वेम्बनाड फॉल, आर्द्रभूमि झील। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए अभी जो केरल में हाल ही में जो वायनाड में केरल का जो वायनाड चला है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भूस्खलन के कारण जान माल की हानि हुई है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं केरल की आर्द्रभूमि के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केरल की, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है लद्दाख। लद्दाख में है 2 रामसर साइट। कितनी है लद्दाख में? 2। एक है सोमोरिरी झील और दूसरी है सोकर आर्द्रभूमि झील। ये लद्दाख की 2 इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से जो सोमोरिरी झील है यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट है भारत में, सोमोरिरी झील। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट हैं। पहली है पोंगबांग झील, चंदेरटल आर्द्रभूमि और रेणुका आर्द्रभूमि, जो कि भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? रेणुका आर्द्रभूमि। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। देखिए ये थी हमारी जो प्रमुख भारत की रामसर साइट। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि जून 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका सही उत्तर है 82। भारत में कितने वर्तमान में रामसर स्थल हैं? 82। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा तो कौन सा है? सोमोरिरी, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में। यह भारत के साथ साथ विश्व का भी सबसे ऊंचा रामसर स्थल है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पे? ईरान में। सबसे पहले रामसर कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था? 2 फरवरी 1971 को रामसर में हुआ था। इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में, जो कि 16 हैं। और दूसरे नंबर पर किस पे हैं? उत्तर प्रदेश में 10। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? तो ये है इसका सही उत्तर कोबर्ग प्रायद्वीप, जो कि कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो विश्व की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी बनी थी? कोबर्ग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है
कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है, तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है इंग्लैंड में, ठीक है, जो कि करीब करीब मतलब लगभग 170 के करीब है, या तो इससे कम हो सकती है या इससे ज़्यादा हो सकती है, लगभग 170 के करीब है, ठीक है। और इसके बाद हैं मतलब भारत में जो रामसर स्थल 82 हैं, जो कि तीसरे स्थान पर है। भारत रामसर स्थल के मामले में तीसरे स्थान पर है और 82 रामसर स्थल हैं भारत में वर्तमान में, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर 1 फरवरी 1982 को किए थे, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर है रामसर ईरान में। कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हुआ था आर्द्रभूमि के लिए पहला सम्मेलन, ठीक है। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था, तो इसका सही उत्तर है चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मतलब ए और सी दोनों। चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में, और केवलादेव है राजस्थान में। तो ये भारत के पहले रामसर स्थल हैं दोनों, जो कि घोषित किए गए थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। बात कर लें आगे कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन आर्द्रभूमि, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो देखिए आज इस वीडियो में हमने बात की भारत के प्रमुख रामसर स्थलों के बारे में और रामसर स्थल के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो अगर वीडियो ये आपको पसंद आई है हमारी, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए दोस्त, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो आवाज़ इसमें थोड़ी ऐसी आई है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के कंटेंट के बारे में कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। धन्यवाद।